मात्र 22 दिन शादी के हुआ था और 22 दिन में इसका पूरा दुनिया उजड़ गया है। और इसको सामने लाने का एक ही उद्देश्य है, इनके साथ इंसाफ हो और इनका सहारा बने पूरे देश के लोग। और ये जो ड्रेस देख रहे हैं ना, ये देखने के बाद कलेजा फट जाएगा और काफ़ी तकलीफ हो रहा है। और इस कहानी को शुरू करने से पहले, इस समस्या को रखने से पहले, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पूरे देश की सुरक्षा हमारे देश के जवान करते हैं, उसी प्रकार हमारे देश के तमाम लोगों से विनती है कि ऐसी कोई भी विडंबना पड़े, मजबूरी पड़े या हमारे देश के जवान के घर कोई आफत आए तो हमारे देश के लोगों को भी खड़ा होना चाहिए, हमारे बिहार के लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। और वैसे ही विपत आपदा इस परिवार के ऊपर पड़ी है, क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले इस परिवार का एक सदस्य और हमारे देश का एक बेटा शहीद हो गया है और उसका रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया है। तो आपको एक और चीज़ बता देना चाहते हैं, इस घर का पेंट अभी नया है और 20 दिन पहले, शायद 22 दिन पहले उस जवान का शादी हुआ है। और सोचिए कि उसके पत्नी पर क्या गुजर रहा होगा जो 20 दिन पहले दुल्हन बन के इसी घर में आई है। सोचिए उस पिता पे क्या गुजर रहा होगा जिसका जवान बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। और वो जवान जो हमारे देश के लिए लड़ता है, मरता है, सुरक्षा के लिए पूरे देश को अपना परिवार बनाकर चलता है, क्या उस देश के लोगों को, बिहार के लोगों को उस परिवार के लिए आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे सामने बैठे हैं उनके पिताजी और मैं इनसे बात करूंगा थोड़ा सा और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या हुआ था। सबसे पहले नमस्कार चाचा, और माफ़ी चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी हम आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है। जब सिस्टम सो जाए, सरकार सो जाए और हमारे यहाँ के जो नेता विधायक हैं बहरे हो जाएं, तब हम लोगों को बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है और मजबूरी और समस्या लोगों को दिखाना पड़ता है। तो आपके बेटा कहाँ पोस्टिंग थे, पहले ये मुझे बताइए। अभी फिलहाल में गुरदासपुर थे। गुरदासपुर थे जी। और किस लाइन में थे वो? आर्मी थे? आर्मी थे। चलिए सबसे पहले समझ लीजिए कि आर्मी के जवान हैं और उनके ये पिताजी हैं। और ये जो ड्रेस देख रहे हैं ना, ये देखने के बाद कलेजा फट जाएगा और काफ़ी तकलीफ हो रहा है। अब सोचिए कि इनका समय है उनके कंधे पे जाने का और उनका देहांत हो जाने के बाद इनके ऊपर कितना आफत पड़ा है। तो सर कैसे एक्सीडेंट हुआ ये? घर से मार्केट जा रहे थे, उधर ट्रैक्टर से कैसे लग गया कैसे नहीं, अब हमको पता नहीं। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया। अच्छा एक बात बताइए, कोई विधायक जी, सांसद जी आए थे कि नहीं आपके घर? ना कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं आया था लोग। कितना दिन हो गया मौत का? आज 4-5 दिन हो गया। 4 दिन। अब सोचिए कि बेतिया से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पे इनका घर है और इनका बेटा डेथ कर जाता है, जो देश के सिपाही है, आर्मी का जवान है। और कोई नेता, कोई विधायक इनके घर तक नहीं आता है, हालचाल लेने का प्रयास नहीं करता है और यहाँ तक ये भी कोशिश नहीं करता है कि उस परिवार वालों को क्या सहयोग मिल रहा है, क्या कोई ऐसा आश्वासन मिला है क्या किसी से आपको? किसी प्रकार का आश्वासन? ना, कोई नहीं मिला है। उनके वहाँ से उनके इसी से मिल रहा है। उन लोग सब आ रहे हैं, अब जो आर्मी के ऑफिसर, हाँ वो सब आ रहे हैं, सब डॉक्यूमेंट लेकर सब लोग जा रहे हैं। आए था लोग सब, उसको दाह संस्कार सब किसी किए लोग। हाँ। मतलब दाह संस्कार में आर्मी के जवान लोग आए थे? सब आए थे लोग और वो लोग सहयोग कर रहे हैं? जी, वो लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। कोई मतलब आपके कितने बेटे हैं? 2 बेटे थे और एक तो बड़े थे, वो तो अब डेट कर गए। अब छोटे एक छोटे बच्चे हैं। तो वो पढ़ाई किए हैं कि नहीं? पढ़ाई कर रहे हैं। वो पढ़ाई कर रहे हैं। कितना उम्र होगा उनका? 18 साल। 18 साल। तो उनका भी तो आर्मी में जॉब हो सकता है? हाँ हो सकता है। हम तो सरकार से यही मांगेंगे जो उनको जॉब दे दे, उनको जॉब दे दे। तो वो लोग जो आर्मी के जो फोर्स लोग आए थे, वो लोग बोले हैं कि नहीं जॉब देने के लिए? बोले हैं। हाँ बोले हैं कि जे इनको जॉब मिल जाएगा, इससे आपको तकलीफ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेता विधायक नहीं आए, वोट मांगने आते हैं वो नहीं आते? ना, इन लोग कोई नहीं आया। अब जिनका सब कुछ चला गया है उनसे मैं ज़्यादा क्या बात करूं, सीधी इस पॉइंट पे आ जाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। ये जो घर है ना, कैसे चलेगा? ये पिता, ये इनका सबसे बड़ी समस्या है कि जो उस जवान की पत्नी है, मात्र 22 दिन हुए शादी हुए और हमारे समाज की सबसे अच्छी गंदी नीति एक बताने जा रहे हैं। और कुछ औरतों की ये गंदी नीति होती है क्या कि उन पे एक आरोप लगा देना। ये सुनने को भी आता है, कहीं भी ऐसा कुछ हो जाता है तो औरतों पे आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन ये एक जवान का घर है और यहाँ पर ऐसा कोई भी बात नहीं है। और मैं जितने भी दर्शक मेरे देख रहे हैं और तमाम मेरे नेता विधायक भी वीडियो देख रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ वोट लेने आइएगा कि किसी की दुखद परिस्थिति में भी वहाँ पर आप हाल चाल लेने आइएगा।
अगर आप लोग सच में सांसद हैं, विधायक हैं और आप लोग सच में देश का भला करना चाहते हैं, क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, और विनाश तो आप लोग कर रहे हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है, और अभी भी आप लोग को लज्जा हो, शर्म हो, तो यहाँ पर एक बार जरूर आइए। आप लोग को बता देना चाहते हैं, इनकी बहू पढ़ी लिखी हैं और मैं अभी इनकी बहू से बात करूँगा, और आप लोग चाहे ना तो उनको टीचर बना सकते हैं। ऐसे भी अनपढ़ भुच्चड़ लोगों को भरा गया है पूरा कोच सरकारी स्कूल में, जिनको ABCD नहीं आता है, जिनको वंदे मातरम तक नहीं आता है। और क्या हमारे देश की जवान की जो पत्नी है, इस समय उसका कोई सहारा नहीं है, वो बेसहारा हो गई है, तो क्या यहाँ के नेता, सांसद, विधायक उसका सहारा नहीं बन सकते? तो आइए मैं थोड़ा सा इनकी पत्नी से, जवान की पत्नी से बात करता हूं, और उनकी समस्याओं को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आज मैं समस्या सामने नहीं रखूंगा तो शायद उनकी समस्या कोई जानेगा नहीं, और धीरे धीरे ये चीज़ दब जाएंगी। तो चलिए इनकी पत्नी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा बात करा दीजिए मेरी, अब देख लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से। इनसे मैं क्या बात करूँ? आप माँ है ना? माँ है ये। अब सोचिए कि इस बहन से क्या बात करें, इस माँ से क्या बात करें। बस इनको सामने लाने का एक ही उद्देश्य है, इनके साथ इंसाफ हो और इनका सहारा बने पूरे देश के लोग, जिस प्रकार पूरे देश के लोगों का रक्षा करने के लिए वो वर्दी पहने थे। पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। क्या पूरे देश के लोग इस परिवार को अपना परिवार नहीं समझेगा? क्या इस माँ को अपना माँ नहीं बनाएगा? इस बहन को अपना बहन नहीं बनाएगा? और ये ही है भाई, जो जवान हमारे मरे हैं, उनके भाई हैं, उनकी पत्नी है, और ये उनकी माँ है। एक बुरा नहीं मानिएगा माँ, मजबूरी है, दिखाना जरूरी है। अगर नहीं दिखाएंगे तो शायद कोई इस मामले पे आगे नहीं आएगा। हमारे नेता विधायक सिर्फ वोट लेना जानते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद बोलता, लेकिन मैं सीधा बात कर रहा हूँ। ये पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी सर। इंटर कर ली है? हाँ। आगे भी पढ़ाई कर सकती हैं? हाँ। पढ़ सकती है ना आगे? हाँ। तो मैं यहाँ के विधायक, सांसद से बस एक विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के, अपने चमचों बेलचों को नौकरी देने से अच्छा है, अपने परिवार के लोगों को नौकरी देने से अच्छा है, इस देश के जवान की बीवी को नौकरी दे दो। कम से कम इसका गुजर बसर हो जाएगा, इसका पालन पोषण हो जाएगा। और क्या कसूर है इस बच्ची का? आप उम्र देख लीजिए, मात्र 22 दिन शादी के हुआ था, और 22 दिन में इसका पूरा दुनिया उजड़ गया है। और इस दुनिया के लोग, अगर आप लोग इंसान है ना, हैवान नहीं है, तो इसके लिए आवाज़ उठाइए, पूरे लोग आवाज़ उठाइए। क्या इस बहन को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं भाई? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। या विधायक नेता कौन चाहिए दीदी? मिलना चाहिए। रोइए मत। जो आप लोग हिम्मत बनिएगा ना उनका, आप ही लोग नहीं हिम्मत है उनका। हाँ, हिम्मत है। आप लोग रोइएगा, आप लोग टूट जाइएगा तो कैसे काम चलेगा? और तमाम, अरे नामर्दों की तरह देखते मत रहो। लाइक कमेंट नहीं चाहिए, मांग चाहिए इस बहन के लिए। इतना मांग करो कि यहाँ के सांसद जो अंधे हैं ना, यहाँ के जो विधायक लूल्हे हैं, जिनके पास आंख नहीं है, भेजा नहीं है, दिमाग नहीं है, सिर्फ अपना पार्टी का विकास करना जानते हैं, इस बहन के लिए एक बार आवाज उठाए, इस परिवार आवाज उठाए। और ये भाई देख लीजिए, ये क्या सहारा बनेगा इन लोगों का। अभी खुद पढ़ाई लिखाई कर रहा है। किस क्लास में भाई तुम? इंटर पास है। इंटर पास हो? अभी ये इंटर पास किया है, अभी तैयारी करेगा, अभी इसके पास टाइम है। लेकिन सोचिए कि इस बहन का क्या होगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं देश के मुख्यमंत्री जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, तमाम यहाँ के सांसद विधायक, चाहे बिहार के किसी भी कोने के सांसद विधायक हो, और आप लोगों के आंख में थोड़ा भी शर्म हो, लज्जा हो, और देश के सिपाही के प्रति प्रेम हो, उनके प्रति थोड़ा सा खुशी की भावना हो कि हाँ, हमारे देश के सिपाही हमारे देश का सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, तो प्लीज़ इस बहन के लिए आगे आइए, एक कमेंट करके अपना राय दीजिए, और इस बहन को कम से कम मास्टर बनवा दीजिए। देश की जवान की बीवी है, हमारे देश की जवान, जो हमारे पूरे देश को अपना परिवार समझता है। क्या ये हमारा परिवार नहीं है? ये हमारा परिवार नहीं है? तो आप सबका भी फर्ज बनता है इस परिवार के लिए आगे आए। और नेता मंत्री जी लोग वोट के लिए सिर्फ आते हैं, ये बहुत गलत बात है। देश के जवान के लिए आपको आगे आना होगा, और जहां का क्षेत्र हो, कहीं का क्षेत्र हो, और देश के जवान के लिए सांसद विधायक आगे नहीं आता है, तो चप्पल का माला पहना के यहाँ से वापस भेज दीजिएगा आप लोग। बिल्कुल भेजेंगे, बिना पहले मैं भेजूंगा। शर्म नहीं है विनय बिहारी जी? आपको खुल के बोल रहे हैं, केस कर दीजिएगा, मेरे ऊपर FIR कर दीजिएगा। लज्जा नहीं है आपको? नहीं तकलीफ दिखता है इस माँ परिवार का? और अभी भी वक्त है, जो हमारे देश के हिंदुस्तानी देख रहे हैं, इस बहन और इस माँ के लिए इंसाफ दिलाइए। और देखिए बहन, मैं समझता हूँ, तो मैं आपसे क्या पूछूँ, मुझे नहीं, कन्फ्यूज हूँ, मैं पूरा कन्फ्यूज हूँ। बस एक बात बोलना, आप शक्ति लाके, क्योंकि आप लोग काली भी हो, दुर्गा भी हो, और आप खुद को रोक सकती हो, संभाल सकती हो। वो जो मर गए हैं ना, वो मरे नहीं है, वो आपके पास हमेशा रहेंगे। उनका शरीर सिर्फ नहीं है,
आपको जरूरत है कि नहीं आगे बढ़ने के लिए शिक्षा? बहुत जरूरी है। कौन जरूरी है सबके, हमारा बाल इनको बच्चा कौन कौन देखे? देखेगा हमनी के? बाबा जी को कौन देखे? देखे कोई नहीं, यार पे आगे रला दाहिना बाएं हमनी के रला हुआ। अब हमनी के सहारा कोई नहीं के। अच्छा माँ बताइए, इनके बहन के नौकरी होके चाहिए ना होके चाहिए? होके के चाहिए। लेकिन मजबूरी में तो मान ली कि हुए ना, और ऑप्शन बढ़ चुका है। हाँ ये बढ़िया है, वो बाबू बड़ा न उनको होके के चाहिए। नौकरी चाहिए, हमें भी नौकरी चाहिए, हम दोनों को नौकरी चाहिए। सहारा तो बनना पड़ेगा। जिस प्रकार हमारे देश के सिपाही हमारा सहारा बनते हैं, हमारे देश का सहारा बनते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं भैया इस बहन का, इस भाई का, इस परिवार का सहारा बनिए और सभी सपोर्ट कीजिए। इस बहन को जॉब दिलाइए, इसलिए जॉब दिलाइए क्योंकि हमारे देश की सिपाही की पत्नी है और इनका जॉब हो जाएगा तो शायद इनके परिवार पर जो आफत पड़ा है उसकी थोड़ी सी मुसीबत कम हो जाए। इसी के साथ आप देखते रहिए बाबा एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं राम भक्त सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।